पुस्तकालय बनाया जाए, ई लाइब्रेरी की स्थापना की जाए और साथ में हमने इसको हाइब्रिड मोड में बनाया है। ई लाइब्रेरी भी है इसमें और फॉरेन लैंग्वेजेस का भी एक कंपोनेंट है और एक फिज़िकल लाइब्रेरी भी है। तो ये सभी हमारे डीएवी स्कूल्स हैं जो पुलिस पब्लिक स्कूल्स, इनके साथ इनको जोड़ा गया है और इनके सभी बच्चों को ये सुविधा मिलेगी और पुलिस लाइन में जितने भी परिवार हैं उनके बच्चे चाहे किसी भी स्कूल में हों या दूसरे जो पुलिसकर्मी हैं कहीं भी पोस्टेड हैं वो, और उनके बच्चों को भी ये पुस्तकालय की सुविधा रहेगी। जिन बच्चों ने कोचिंग करनी है और आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है तो वो यहाँ पर आकर के कर सकते हैं। कहा गया सर कि हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार दोनों नाकाम रही किसान आंदोलन इसके बारे में ये अभी हम फ्रेश के बारे में बात करेंगे। सर चुनाव को लेकर क्या तैयारियां किस तरह की तैयारियां हैं सर? चुनाव तो अभी दूर है और चुनाव के लिए जो तैयारियां हमारी जितनी भी आवश्यक होती हैं, जो प्रिपरेशन की स्टेज अभी चल रही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस आती हैं उनके मुताबिक उन सभी पे अमल शुरू हो गया है और ये काम अभी चलता रहेगा और अगले महीने इलेक्शन है। इलेक्शन हरियाणा में हमारा रिकॉर्ड है कि वो हमेशा से ही फेयर और ट्रांसपेरेंट होते रहे हैं, फेयर इम्पार्शियल तरीके से होते रहे हैं। इस बार भी पूरी तरह से निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से चुनाव होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। सर 2007 में बहुत से खिलाड़ियों ने, हरियाणा के खिलाड़ियों ने इंटरनेशनल स्तर पर गोल्ड मेडल जीते थे ओलंपिक कॉमनवेल्थ में, और बहुत से हरियाणा के ऐसे खिलाड़ियों को पुलिस ने मौका दिया था, उनको डीएसपी नियुक्त किया था 2007-8 में, लेकिन उनकी प्रमोशंस अभी तक नहीं हो पा रही है। ट्रेनिंग कर चुके हैं। प्रमोशंस जो हैं वो सारी नियमों के अनुसार होती हैं। सरकार जो अच्छा खेलों में अच्छा करते हैं, ओलंपिक्स में मेडल लेके आते हैं, एशियन गेम्स में मेडल लेके आते हैं या और दूसरे बड़े कॉम्पिटिशन्स हैं उनमें अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो सरकार की एक पॉलिसी है, उनको अलग अलग विभागों में उनको अच्छी नौकरियां दी जाती हैं, उनको कैश प्राइजेस भी दिए जाते हैं और उसके बाद ज्वाइन करने के बाद जो प्रमोशंस हैं और बाकी सर्विस मैटर्स हैं वो सर्विस रूल्स के मुताबिक होते हैं। जैसे जैसे सर्विस रूल्स में सीनियरिटी के हिसाब से जिसका नंबर आता है, वैकेंसीज जो अवेलेबल होती हैं उनका सर्विस रिकॉर्ड देख के उनको सर के अंदर एक पुस्तकालय बनाया जाए, ई लाइब्रेरी की स्थापना की जाए और साथ में हमने इसको हाइब्रिड मोड में बनाया है। ई लाइब्रेरी भी है इसमें और फॉरेन लैंग्वेजेस का भी एक कंपोनेंट है और एक फिज़िकल लाइब्रेरी भी है। तो ये सभी हमारे डीएवी स्कूल्स हैं जो पुलिस पब्लिक स्कूल्स, इनके साथ इनको जोड़ा गया है और इनके सभी बच्चों को ये सुविधा मिलेगी और पुलिस लाइन में जितने भी परिवार हैं उनके बच्चे चाहे किसी भी स्कूल में हों या दूसरे जो पुलिसकर्मी हैं कहीं भी पोस्टेड हैं वो, और उनके बच्चों को भी ये पुस्तकालय की सुविधा रहेगी। जिन बच्चों ने कोचिंग करनी है और आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है तो वो यहाँ पर आकर के कर सकते हैं। कहा गया सर कि हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार दोनों नाकाम रही किसान आंदोलन इसके बारे में ये अभी हम फ्रेश के बारे में बात करेंगे। सर चुनाव को लेकर क्या तैयारियां किस तरह की तैयारियां हैं सर? चुनाव तो अभी दूर है और चुनाव के लिए जो तैयारियां हमारी जितनी भी आवश्यक होती हैं, जो प्रिपरेशन की स्टेज अभी चल रही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस आती हैं उनके मुताबिक उन सभी पे अमल शुरू हो गया है और ये काम अभी चलता रहेगा और अगले महीने इलेक्शन है। इलेक्शन हरियाणा में हमारा रिकॉर्ड है कि वो हमेशा से ही फेयर और ट्रांसपेरेंट होते रहे हैं, फेयर इम्पार्शियल तरीके से होते रहे हैं। इस बार भी पूरी तरह से निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से चुनाव होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। सर 2007 में बहुत से खिलाड़ियों ने, हरियाणा के खिलाड़ियों ने इंटरनेशनल स्तर पर गोल्ड मेडल जीते थे ओलंपिक कॉमनवेल्थ में, और बहुत से हरियाणा के ऐसे खिलाड़ियों को पुलिस ने मौका दिया था, उनको डीएसपी नियुक्त किया था 2007-8 में, लेकिन उनकी प्रमोशंस अभी तक नहीं हो पा रही है। ट्रेनिंग कर चुके हैं। प्रमोशंस जो हैं वो सारी नियमों के अनुसार होती हैं। सरकार जो अच्छा खेलों में अच्छा करते हैं, ओलंपिक्स में मेडल लेके आते हैं, एशियन गेम्स में मेडल लेके आते हैं या और दूसरे बड़े कॉम्पिटिशन्स हैं उनमें अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो सरकार की एक पॉलिसी है, उनको अलग अलग विभागों में उनको अच्छी नौकरियां दी जाती हैं, उनको कैश प्राइजेस भी दिए जाते हैं और उसके बाद ज्वाइन करने के बाद जो प्रमोशंस हैं और बाकी सर्विस मैटर्स हैं वो सर्विस रूल्स के मुताबिक होते हैं। जैसे जैसे सर्विस रूल्स में सीनियरिटी के हिसाब से जिसका नंबर आता है, वैकेंसीज जो अवेलेबल होती हैं उनका सर्विस रिकॉर्ड देख के उनको